दोस्तों, सेक्टर स्पेसिफिक वीकली वीडियो में मैं आशीष केलकर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपने पहला वीडियो देखा जिसमें मैंने सारे मेजर इंडाइसेस के ऊपर बात की और बहुत अहम लेवल्स वहां पे मैंने दिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी के ऊपर। और उसके साथ साथ मैंने वर्ल्ड इंडाइसेस के ऊपर भी व्यू दिया है, वो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। अभी हम बात करने वाले मेजर सेक्टर्स के ऊपर। दोस्तों, अगर आपको याद होगा पिछले हफ्ते के वीकली वीडियो में जिसमें मैंने सेक्टर्स के ऊपर बात की थी, मैंने अलग अलग सेक्टर्स में कुछ मेरा व्यू आपके साथ साझा किया था और उसी तरह से सेक्टर्स में भी अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। जो लेवल्स मैंने दिए थे उसके नीचे इस हफ्ते सबसे पहला मैंने जो सेक्टर दिया था वो था प्राइवेट बैंक, निफ्टी प्राइवेट बैंक। दोस्तों, 22,500 का लेवल मैंने दिया था। अगर ये होल्ड करता है तो ही बाउंस बैक आएगा, इसके नीचे गिरावट देखने को मिलेगी और करीब करीब 600 पॉइंट की गिरावट हमने प्राइवेट बैंक में देखी। दोस्तों, चार्ट आपके सामने उसी लेवल, उसी इंडेक्स का है। अगर आप देखते हो तो 22,500 से लेके ये करीब करीब 22,800 तक नीचे गिरा था, 900 तक नीचे गिरा था, यानी करीब 600 पॉइंट का फॉल हमने इस इंडेक्स में देखा। अभी अगर ओवरऑल में फॉल देखता हूं तो 23,200 से लेके 21,800 यानी करीब करीब 1400 पॉइंट का फॉल, 1300 पॉइंट का फॉल हम इस इंडेक्स में देख चुके हैं। इतने बड़े फॉल के बाद बट नेचुरली थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस लगेगा, एक रेंज बनता हुआ नजर आएगा या फिर एक छोटा सा बाउंस बैक आ सकता है इतने बड़े फॉल के बाद। करेक्शन जो डाउन ट्रेंड में ऊपर आता है उसे करेक्शन या बाउंस बैक कहते हैं, वो करेक्शन आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अहम लेवल की तरफ ही हमें ध्यान देना है। इसके बीच में ऑसिलेशन होता रहेगा, दोनों में से कोई एक लेवल टूटता है तो उस दिशा में डायरेक्शन बनेगा। प्राइवेट बैंक की अगर मैं बात करता हूं तो इस हफ्ते के लिए प्राइवेट बैंकिंग के लिए मैं मानता हूं 21,900 नीचे की तरफ ये लेवल बहुत अहम लेवल है। इसके नीचे फॉल बढ़ता हुआ नजर आएगा और ये जो बाउंस बैक है ये ऊपर की तरफ मैं मानता हूं, जो लेवल्स मैंने लिखे हैं वो करीब करीब है 22,500 और 21,900 से लेके 22,500 600 पॉइंट का ये रेंज है। इसके बीच में ऑसिलेशन होता हुआ नजर आएगा। अगर 22,500 टूटता है तो एक बाउंस बैक बढ़ता हुआ नजर आएगा। स्विंग ट्रेड्स, छोटे छोटे ट्रेड्स में मुनाफा बांध सकते हैं। अगर आप एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, रिस्क ले सकते हो तो ही आपको ये करना चाहिए, अदरवाइज आपको थोड़ा कॉशियस मोड पे ही रहना जरूरी है। 21,900 के नीचे फॉल बढ़ेगा, ये बात मान लीजिए। दूसरा जो सेक्टर मेरे रडार पर है, जो मैंने पिछले हफ्ते में भी बात की थी, वो था निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। इसमें मैंने पिछले हफ्ते में आपको बोला था कि 28,600 बहुत अहम है। 28,600 के बाद ये करीब करीब 900 पॉइंट गिरा है। 27,700 तक ये इंडेक्स गिरा, 900 पॉइंट का फॉल देखने को मिला, जो इंपॉर्टेंट लेवल मैंने दिया था उसके नीचे। अभी इसके अगले हफ्ते में क्या होने की संभावना है, तो मैं मानता हूं कि यहां पे ओवरऑल ट्रेंड तो बेरिश रहने की संभावना है। अगले हफ्ते के लिए दो अहम लेवल है जिसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, 27,700 नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ की अगर मैं लेवल देखता हूं तो वो है 28,500। यानी अभी जो लेवल है उसके नीचे 300 पॉइंट का अहम सपोर्ट लेवल है और ऊपर 500 पॉइंट्स, 800 पॉइंट का रेंज यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके बीच में ऑसिलेशन हो सकता है, इसके ऊपर निकला तो बाउंस बढ़ेगा, इसके नीचे फॉल बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगला जो लेवल है वो था ऑटो। अगला सेक्टर था निफ्टी ऑटो। पिछले हफ्ते में मैंने देखो ये ट्रेंड लाइन रखी है। दोस्तों, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल दिया था 16,200। 16,200 के नीचे हमने गिरावट तो देखी, लेकिन इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया और वापस फ्राइडे के दिन अच्छा खासा एक बाउंस देखने को मिला। जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तो ये ऐसा सेक्टर है जिसमें थोड़ी जान, ताकत अभी भी बची हुई है।
अगर आपके पास ऑटो स्टॉक्स है तो होल्ड करके चलना चाहिए, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। अभी मेरे लिए बहुत अहम लेवल जो है वो 15,900, यहाँ से करीब करीब 270 पॉइंट नीचे। अगर 15,900 के नीचे ये इंडेक्स चला जाता है तो बाकी सारे सेक्टर्स की तरफ इसमें भी कमजोरी बनती हुई नजर आ सकती है। तो इस सेक्टर की तरफ आपको ध्यान देना जरूरी है, इस सेक्टर की इस लेवल की तरफ आपको ध्यान देना जरूरी है। अगला जो सेक्टर है वो है एफएमसीजी। दोस्तों 51,000 के नीचे का डिसाइसिव क्लोज मुझे चाहिए था, जो हमें नहीं मिला। बहुत नज़दीक थे हम 51,000 के, और वहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिला। दोस्तों ये होता है लेवल्स का कमाल। ये जो कंसोलिडेशन है पिछले कई हफ्तों से मैं बता रहा हूँ, यही लेवल के बीच में कंसोलिडेशन होगा और वैसा ही होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर अगले हफ्ते में एक निफ्टी में अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिलता है, और इस इंडेक्स में एक अहम लेवल है जो कि 51,600 है। 51,600 के ऊपर अगर निकलता है तो एफएमसीजी स्टॉक में वापस अपॉर्चुनिटीज छोटे छोटे मिलते हुए नजर आएंगे, और अहम लेवल 52,600 का है इस इंडेक्स के लिए। वहां तक जाने की पूरी संभावना है। ऑसिलेशन हो रहा है दोस्तों, कंसोलिडेशन हो रहा है। जब सपोर्ट के नज़दीक आता है तो कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो खरीदारी करने के मौके ढूंढते हैं, रेजिस्टेंस के बाद बेचने की कोशिश करते हैं। तो अगर ऊपर का लेवल है वो है 52,600 का, नीचे का लेवल है 51,000 इंटैक्ट है। इसके नीचे का डिसाइसिव क्लोज अगर हमें मिलता है तो मैं मानता हूँ कि एफएमसीजी स्टॉक में भी कमजोरी आ जाएगी। लेकिन जब तक हम इसके ऊपर है, जान ऑटो स्टॉक और एफएमसीजी स्टॉक में बनती हुई नजर। ये दो सेक्टर्स हैं जो थोड़े पॉजिटिव है कंपेरेटिव टू ऑल द सेक्टर्स दैट वी आर मॉनिटरिंग। उसके बाद अगर मैं देखता हूं तो इंफ्रा 6120 पिछले हफ्ते का लेवल याद है, मैंने दिया था 6120। इसके नीचे ये बहुत अहम लेवल मैंने बोला था, इसके नीचे गिरावट बढ़ेगी और वैसे गिरावट देखने को मिलेगी, और करीब करीब 200 पॉइंट्स का फॉल। ये 6000 का इंडेक्स है, 200 का पॉइंट का फॉल इस इंडेक्स में देखने को मिला। यहाँ पे अभी अहम लेवल जो अगला निकल के आ रहा है दोस्तों वो 5940 का है। 5940 के जब तक ऊपर है तो मैं मानता हूँ इधर ही थोड़ा सा जजमेंट लेते हुए बुल्स और बेयर्स देखने को मिलेंगे। दोनों के बीच में अच्छा खासा टग ऑफ वॉर हो सकता है। ऊपर की तरफ अगर बाउंस बैक बढ़ेगा वो बढ़ सकता है 6140 तक, 6140 तक ऊपर का ये बाउंस बैक आ सकता है। लेकिन उससे ऊपर अगर निकलता है तो ही थोड़ा सा और स्ट्रेंथ इस इंडेक्स में बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन नीचे की तरफ 5940 इस लेवल की तरफ ध्यान देना चाहिए। इसके नीचे वापस गिरावट बढ़ती हुई नजर आ सकती है। मेटल, निफ्टी मेटल, ट्रेंड लाइन वगैरह सब कुछ वैसे के वैसे मैंने रखे हैं दोस्तों। अभी निफ्टी मेटल की अगर मैं बात करूं 6640 ये अहम लेवल है निफ्टी मेटल के लिए। ये पुराना वाला हम निकाल देते हैं। मैं आपके लिए हेड एंड शोल्डर का जो नेक लाइन है वो हम ड्रॉ कर लेंगे। 6640 अहम लेवल है। जब तक हम इसके नीचे हैं मेरा व्यू बेरिश ही रहेगा। वहाँ पे हमें एक बार रिव्यू लेना चाहिए। इसके ऊपर निकला ये जो ट्रेंड लाइन है उस ट्रेंड लाइन का वैल्यू डायनामिक है, वो हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा। तो वो जो लेवल है वो हर हफ्ते में आपको देखता रहूँगा। और दोस्तों हमने जैसा निफ्टी में आपको अपॉर्चुनिटी बोली थी कि यहाँ पे निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए, वैसा जब मौका आएगा तो हम हमारे वीकली वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे कि वापस खरीदारी करने के मौके कब से ढूंढना चालू करना है। तब तक थोड़ा कॉशियस मोड में ही रहना चाहिए। अभी के लिए मैं मानता हूँ कि नीचे की लेवल की अगर मैं बात करूँ तो वो है 6350 के जब तक हम ऊपर है तो बाउंस बैक बना रहेगा। 6350 के नीचे फॉल और तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। सो दोस्तों ये था मेरा सेक्टर के ऊपर का पूरा व्यू। अभी बात करेंगे कमोडिटीज की। कमोडिटीज में अगर मैं सबसे पहले बात करूं गोल्ड, दोस्तों याद है पिछले हफ्ते में मैंने कहा था कि होल्ड करना चाहिए पोजीशन, आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए। और पिछले हफ्ते में मैंने ट्रेल करने के लिए बोला था 59,800 ये स्टॉप लॉस दिया था। अगर मैं गोल्ड का चार्ट देखता हूँ
हमारा 59,800 का जो स्टॉप लॉस था वो ट्रिगर नहीं हुआ था। मैं मानता हूँ अभी भी लॉन्ग पोजीशन होल्ड करके चलना चाहिए। एक अच्छा खासा रैली के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, लेकिन मेरा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो 60,000 का रहेगा। क्लोजिंग बेसिस पर मैं मॉनिटर करूंगा। 60,000 के नीचे फिसलता है तो मैं मानता हूँ कि यस, वापस एक बार करेक्शन 500-600 पॉइंट का गोल्ड में देखने को मिल सकता है। सो 60,000 के आसपास अपोजिट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:2 का रहेगा। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि ये ऐसे कोई रिस्की ट्रेड ले, तो आपको एक बार वापस टेक्निकल एनालिसिस करके डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन मेरे लिए अभी फिलहाल अहम लेवल नीचे की तरफ 60,000 का बनता हुआ नजर आ रहा है। सिल्वर की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो सिल्वर में मेरे ये जो 2 ट्रेंड लाइन है वो अहम लेवल है, मेरे लिए बहुत ही अहम है। अगर मैं मानता हूँ कि नीचे की तरफ सिल्वर का मेरा व्यू इस तरह से बना रहा है कि 70,500 70500 ये अहम लेवल है। जब तक हम इसके ऊपर है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन, एक छोटा सा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। 70,500 के नीचे गिरावट बढ़ सकती है। तो अभी फिलहाल कोई ट्रेड इनिशिएट करना यहाँ पे सिल्वर में मुश्किल है, इनिशिएट करना मुश्किल है। क्रूड की बात करेंगे। क्रूड में एक अच्छे खासे फॉल के बाद एक बाउंस देखने को मिला और वापस कंसोलिडेशन के लोअर एंड पे आते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो मैं जनवरी 2023 से लेके सितंबर 2023 यानी करीब करीब 9 महीना आपको ये बोल रहा था 6,800 अहम है। इसके ऊपर ही क्रूड में कुछ तो देखने को मिलेगा और उसी तरह से 6,800 के ऊपर एक अच्छा खासा रैली, 1000 पॉइंट का रैली हमने क्रूड में देखा। अभी दोस्तों बड़ा एक रैली के बाद वापस क्रूड नीचे आया है और 6,800 के आसपास। तो जब तक हम इस पहले सब रेजिस्टेंस था, उसके बाद अभी ये सपोर्ट बन गया है। जब तक हम 6,800 के ऊपर हैं, कंसोलिडेशन या छोटे छोटे बाउंस, 6,800 के नीचे का डिसाइसिव क्लोज या फॉल, गिरावट बढ़ती हुई नजर आएगी। सो 6,800 बहुत अहम है क्रूड के लिए। अगर अच्छे संकेत हमें देखने हैं ओवरऑल मार्केट में, तो क्रूड को 6,800 के नीचे जाके बंद होना पड़ेगा या फिर एक अच्छे खासे फॉल आना चाहिए 6,800 के नीचे और वहाँ पे सस्टेन होना चाहिए। तो वापस एक बार 6,300 6,400 के लेवल क्रूड में आते हुए नजर आएंगे। एंड फिर नेचुरल गैस, पिछले हफ्ते में मैंने आपको बोला था 240 ये अहम लेवल है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। और 240 से ही ऊपर हमने एक अच्छा खासा बाउंस नेचुरल गैस में देखा। बहुत ही बेहतरीन रैली देखने को मिला है। मैं मानता हूँ 270 273 तक वापस एक नेचुरल गैस जाने की संभावना है। वहाँ पे एक बार रिव्यू लेना चाहिए, लेकिन मैं मानता हूँ कि ओवरऑल ट्रेंड अभी भी इसका अप ही है। और 273 के आसपास रिव्यू लेंगे, वहाँ से हो सकता है 280 तक भी ये कमोडिटी जा सकती है। लेकिन स्टॉप लॉस को अच्छी तरह से ट्रेल करके अगर आपने पोजीशन लिया है तो आपकी पोजीशन ओपन रखनी चाहिए। दोस्तों ये था मेरा अलग अलग सेक्टर्स और कमोडिटीज़ के ऊपर व्यू। हम आप तक ये सारी चीज़ें पहुंचाने के लिए बहुत कॉशियस होकर स्टडी करते हैं, आप तक हमारा व्यू पहुंचाने की कोशिश करते हैं और हम ये चाहते हैं कि आप लोग आपका ये हमारा जो व्यू है, हमारे जो एफर्ट्स है वो आपके दोस्तों तक भी पहुंचाए। ढेर सारे कमेंट्स कीजिए और हमें और इनकरेज कीजिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सही नॉलेज देने के लिए, क्योंकि हमारी कंपनी का जो टैगलाइन है दोस्तों वो है पढ़कर, समझकर, निवेश कर। इस वीकली वीडियो में इतना ही। वापस मिलेंगे अगले हफ्ते के वीकली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।